जरा गाइड कीजिए सर। जब बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा हो, डिप की वेट सारी दुनिया कर रही हो, डिप आ ही नहीं रहा हो, तो इसको कैसे समझें? बिल्ली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतने काइंड वर्ड्स बोले एंड इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। थैंक यू फॉर आवर इंटरेक्शंस एंड फॉर आवर एसोसिएशन। तो मार्केट में क्या है डिब्बी भाई, आप देखेंगे कि कई बारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब से हो जाती हैं किसी भी एक इवेंट से, कि जब वो इवेंट होता है तब तक उस समय तक आप वो जो उस इवेंट में होने वाला है वो स्टॉक प्राइसेस में ऑलरेडी बिल्ड कर देते हैं। तो अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कट से पहले ही भाग जाएगी कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो इकोनॉमी बेटर करेगी, इस वजह से हम उस बेटर इकोनॉमी को अभी ही प्राइसेस में बिल्ड इन कर देते हैं। आप उसी तरह देख रहे हैं पिछले एक महीने में जिस हिसाब से मार्केट भागी है इलेक्शन के बाद, वो ये दर्शाता है कि मार्केट काफी कुछ ये बिल्ड कर रही है कि ये इस मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से काफी स्ट्रांग है। और ना ही सिर्फ ये, आप ग्लोबली भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स को भी इंडियन मार्केट्स ने थोड़ा बहुत बीट ही किया है, और ग्लोबल मार्केट्स ने भी अच्छा किया है, इंडियन मार्केट्स ने थोड़ा बीट ही किया है ग्लोबल मार्केट्स को, जिससे हमें ये लगता है कि काफी कुछ इस बजट की एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस में ऑलरेडी बिल्ट है। अब हमारा फ्रेमवर्क ये रहता है कि आप मार्केट की डायरेक्शन तो कभी नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझ आ जाता है कि स्टॉक्स में कितनी अपसाइड है और कितनी डाउनसाइड है। जहां पे आपको ये दिखे कि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अपसाइड रही नहीं क्योंकि वो अपसाइड ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है, तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए मार्केट्स में। और जहां स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें आज के दिन में, तो हमें ये दिखता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड रहा नहीं मार्केट्स में, और कोई इक्का दुक्का मे बी 10 स्टॉक होंगे 500 स्टॉक्स में जिनमें अपसाइड रह गया होगा। मोटा मोटा मार्केट के अंदर अपसाइड बिल्ड इन हो चुका है प्राइसेस में, तो ये टाइम कॉशियस रहने का है। इस टाइम में एक्सपेक्टेशंस को बीट करना काफी मुश्किल होगा। नहीं, ये बात तो ठीक है सर, मैं आप इससे इस पॉइंट के साथ एग्री करता हूँ कि कई बार ज़्यादा समय और समय से पहले भी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ कुछ ऐसा मार्केट को फील होके भी हो रहा है। सर इसी साल का 52 वीक का रिटर्न हमने निकाला है, 25% का रिटर्न तो खाली इंडेक्स से ही है। 5000 पॉइंट चला हुआ है सर निफ्टी। कई बार तो देख के भी हैरानी होती है, अच्छा निफ्टी है या कोई और शेयर तो नहीं ढूंढ रहे हैं, कोई शेयर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा अंशुल भाई, जब इतना सब हो जाता है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अपने टोटल पोर्टफोलियो में बने रहना चाहिए, थोड़ी चर्निंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा काटा पिटा करके जहाँ पे बहुत अच्छा है उसमें से प्रॉफिट बुक कर ले, तो फिर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करें? एक रणनीति तो नहीं हो सकती सबके लिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो आप बताएंगे तो हमको थोड़ा हौसला हो जाएगा, थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए, जब मार्केट इतना भागती है तो आप देखेंगे गधे घोड़े दोनों भागते हैं। और गधे घोड़ों के साथ भागते हैं ये देखते हुए कि भाई घोड़ा भाग रहा है। मेरा मतलब ये है कि अच्छी कंपनीज और जो वीक कंपनीज है दोनों भागती हैं। जहां पे आपको ये दिखे कि ये मैं कंपनी होल्ड कर रहा हूँ जिसके फंडामेंटल्स वीक है, अगर आप स्टॉक पिकर हैं तो आप उधर से जरूर पैसा निकाल के और क्वालिटी कंपनीज में इस समय जाइए। ये समय वीक कंपनीज में रहने का नहीं है, क्योंकि जब गिरावट आती है, और अगर गिरावट आती है तो जितना कट वीक कंपनीज में रहता है उतना अच्छी क्वालिटी कंपनीज में नहीं रहता है। और वीक से मेरा मतलब है जहां बैलेंस शीट वीक है, प्रमोटर की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क है, कुछ इस तरह का है, जहां पे ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क है, वो कंपनीज उनमें आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए इस समय। और दूसरी चीज, आप ये भी देखेंगे कि मार्केट के अंदर जब वॉलेटिलिटी होती है तो जो लिक्विड स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट कम आती है, इनलिक्विड स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा आती है। इस वजह से इनलिक्विड स्टॉक्स में अगर आप अपनी पोजीशंस को ट्रिम करेंगे, वो भी इस इतनी बढ़ावत इतनी जो मार्केट बढ़ी है उसके बाद वो गलत स्ट्रेटेजी नहीं होगी। कम से कम ये मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर देखता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा क्वालिटी में रहें, एसेट एलोकेशन जरूर मेंटेन रखें, और तीसरा इलिक्विड कंपनीज में अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें इस समय, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, डन सर। अब सर मेरे को आपसे वो सेगमेंट्स पता करने हैं जिस सेगमेंट के अंदर ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी पोजीशनिंग कर रखी है, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि रेलवेज़, है ना? और काफ़ी हद तक मैं ई व्हीकल्स वाले हिस्से को भी जोड़ लेता हूँ, काफ़ी हद तक सोलर बेस्ड कंपनीज़ को भी जोड़ लेता हूँ। इन्हीं में ही बने रहना चाहिए मेजोरिटी हिस्से के साथ, या फिर थोड़ा बहुत और चर्निंग की ज़रूरत है और थोड़ा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है? अम, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ। 2019 में हमने एक रेलवे स्टॉक खरीदा अपने पोर्टफोलियोज के लिए 20 रुपए पे। उस स्टॉक में उस समय 4 रुपए का ईपीएस था, अर्निंग्स पर शेयर, मतलब वो 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था, और 2 रुपया वो डिविडेंड देता था। मतलब उसका 2 या पता नहीं 1.5 रुपया डिविडेंड देता था, 7.5% से
10% का डिविडेंड यील्ड था उस स्टॉक का। और हमें उसकी ग्रोथ पे कोई शक नहीं था, क्योंकि 7 साल का रेवेन्यू उसकी ऑर्डर बुक में ऑलरेडी था। आप समझ सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी, नेट कैश, डेट नहीं, वो उस समय 5 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी 20 रुपए पे। आज 4 या 5 साल हुए हैं तब से, और वो स्टॉक 670 रुपए पे ट्रेड करता है। वही स्टॉक जो कि 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था, आज वो स्टॉक कुछ 30-35 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। अब अगर कोई ये मुझे कहेगा कि इसके अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन नहीं है, तो मैं उस चीज को मानूंगा। ऐसा ही कुछ डिफेंस में भी हुआ है। डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना हो गई है 3-4 साल में। काफी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे भी बिल्ट है। तो इस स्पेस में पीएसयूज में इन जनरल थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। काफी एक्सपेक्टेशंस इस स्पेस में बिल्ट इन है, और जहां एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन है, जनरली क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कल की रिटर्न देख के सोचता है कि मतलब पीछे के कल की रिटर्न देख के सोचता है कि आगे की कल की रिटर्न इसमें काफी आ जाएगी। वो ऐसे होता नहीं है। जहां कल की रिटर्न आ गई तो आगे की रिटर्न भी स्टॉक ने अपने अंदर ले ली है। इस वजह से इस समय कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस रहेंगे इस स्पेस में तो ही बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में दूसरी स्पेसेस नहीं है जहां पे कि पिछले सालों में मंदी रही है और जहां आगे चल के काफी तेजी आ सकती है। तो हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट, पीएसयूज, पर्टिकुलरली रेलवे, डिफेंस में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल भाई।